आज हम न्यू काउंटडाउन क्लास 6 एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 14 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। ठीक है, हेयर अ बैग कंटेन्स 50 काउंटर्स नंबर्ड 1 to 50, यानी 50 काउंटर है, उसको 1 से 50 उसने नाम दे दिया। ठीक है, नंबरिंग दे दी है। 1 काउंटर इज़ ड्रॉन एट रैंडम, एक काउंटर मैंने निकाल लिया। ठीक है, फ्रॉम द बैग व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द काउंटर हैज़ एन इवन नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस काउंटर जो है वो काउंटर जो है वो इवन नंबर है। तो सबसे पहले हम 1 से लेके 50 तक जितने इवन नंबर्स आ रहे हैं उन सब को लिख लेंगे, यानी इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, 1 to 50 ये सारे इवन नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं। इवन नंबर्स तो आपको पता है जो 2 पर डिविजिबल होते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं, वो हमने लिख लिए। इन सब को हम काउंट करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा और टोटल मेरे पास काउंटर्स कितने थे, 50 थे। जब भी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी होती है तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ इवन नंबर्स होते हैं, यानी जितने इवेंट्स हैपन हो रहे होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं अपने टोटल पर। ठीक है, तो मेरे पास वो प्रोबेबिलिटी आ गई इवन नंबर्स की। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट क्या है, अ मल्टीप्लाई ऑफ 5, सॉरी ये थर्ड पार्ट है। अ मल्टीप्लाई ऑफ 5 मीन्स वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लाई ऑफ 5, यानी 5 के मल्टीपल्स 1 से लेके 50 तक, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। अब 1 से लेके 50 तक 5 के मल्टीपल्स मेरे पास ये दिए हुए हैं 5, अब 5 to 50, यानी 5 के टेबल में जो डिविजिबल होते हैं वो 5 के मल्टीपल्स होते हैं। अब इन सब को काउंट करूँ तो मेरे पास आ जाता है 10 और टोटल काउंटर्स मेरे पास क्या थे, 50 थे। जब मैं टोटल काउंटर्स को अपने इस नंबर पर डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 5 निकल आएगी। ठीक है, इन द थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द काउंटर हैज़ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर का क्या मतलब है कि ऐसा नंबर होना चाहिए जो जिसमें 2 डिजिट्स आ सके। अब 1 से लेके 50 तक कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 2 डिजिट्स आ रहे हैं, अब ये सारे नंबर्स से, ठीक है, जो 1 से लेके 50 तक 2 डिजिट्स है, यानी ये 2 डिजिट्स है ना, जिसमें 2 डिजिट्स आ रहे होते हैं उनको हम 2 डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन सबको काउंट करें तो मेरे पास आ जाता है 41 और टोटल नंबर ऑफ़ काउंटर्स मेरे पास कितने थे, 50 थे। जब हम इन इवेंट्स को, टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स को अपने टोटल नंबर ऑफ़ काउंटर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, अब मैंने फोर्थ पार्ट में फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 1 से लेके 50 तक मेरे पास कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए मुझे देखें कैसे करने हैं हमने। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से होते हैं, 1 परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, दिस इज़ 5, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, एंड 36 परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, और 49 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7। अब इन सब को मैं काउंट करूं तो मेरे पास आ जाता है 7, और मैं टोटल नंबर ऑफ़ काउंटर पर डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग परफेक्ट स्क्वायर। आई थिंक आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, ये डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चन है। ये स्टैट्स जब हम करते हैं तो स्टैट्स में भी ये हमें बहुत हेल्प आउट होंगे, क्योंकि स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी आपको बहुत हेल्प करेगी। ये क्वेश्चन आपको तो स्टैट्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पिंग आउट करेंगे। ठीक है, हेल्प आउट करेंगे।